उद्देश्य क्या है समझिए आप ये बताइए। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। जब जन्म जरा मृत्यु नष्ट हो जाएगी तो क्या मिलेगा? सिद्ध पद, मोक्ष पद। ठीक है। अक्षय पद का आता है, अक्षता निर्माण की। तो अक्षय पद कौन सा है? अक्षय पद कौन सा है? सिद्ध पद। ठीक है। भव आताप विनाश में, जब भव का संताप मिट जाएगा तो क्या मिलेगा? समझ? सिद्ध पद। अब हम चलते हैं काम बाण विध्वंसनाय। जहां काम की कथा हट जाती है वहां पर जिनकी कथा शुभारंभ होती है, और जब जिनकी कथा शुभारंभ होती है तो निरक्ति निकासित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, है ना? तो उससे क्या प्राप्त होगा? भक्ति प्राप्त होगी। तुम्हारे मन में संवेग आएगा, संवेग आ गया तो वैराग आ गया, और वैराग आ गया तो तुम उस पद को प्राप्त कर लोगे। अब हम करते हैं क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम कांति। क्षुधा वेदनी है, वेदन होता है। क्या होता है? इसीलिए उसको क्षुधा वेदनी कह दिया। क्या कह दिया? तृषा वेदनी तो नहीं कहा आपने? बोलो, तृषा की भी वेदना होती है कि नहीं होती? लेकिन आचार्यों ने क्षुधा को वेदनी बताया। क्या बताया? क्योंकि प्यास ठीक है, लेकिन क्षुधा वेदनी जब नष्ट हो जाएगी, कर्म नष्ट हो जाएंगे, तो भी तुम्हें सिद्ध पद की प्राप्ति होगी। मोहांधकार विनाशनाय। मोह का नाश हो गया, मतलब मोहिनी कर्म नष्ट हो गया। कौन सा कर्म? और मोहिनी जब कर्म नष्ट हो गया, चाहे चारित्र मोहिनी हो या दर्शन मोहिनी हो, तो फिर जब चारित्र मोहिनी कर्म नष्ट हो जाता है, दर्शन मोहिनी कर्म नष्ट हो जाता है, तो भी मुनि धर्म अंगीकार कर लेता है, एक देश सकल चारित्र को ग्रहण कर लेता है। मोहिनी कर्म ही चारित्र को ग्रहण नहीं करने देता। उससे जब हम नष्ट हो जाता है वह मोहिनी कर्म, तो भी सिद्ध पद की प्राप्ति हो जाती है। अब हम और बात करते हैं क्या करना है आगे? अष्टकर्म रहना है। कौन सा? जब आठों कर्म नष्ट हो गए तो क्या बनोगे? सिद्ध। जब मोक्ष फल प्राप्त है, फलम प्राप्ति, तो मोक्ष फल प्राप्ति के लिए भी आपने क्या चलाया? फल। अनर्घ पद कौन सा है? बोलो। नर्क पद भी वही है। सारे मंत्रों का अर्थ, चाहे तुम जल चढ़ाना, चाहे तुम दीप चढ़ाना, चाहे तुम क्रम बदल भी दो। क्या बदल दो? ये हमारे मन का एक सेटलमेंट किया गया है। क्या किया गया है? मन को एक खांचे में ढाला गया है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। क्रम अच्छा है, लेकिन इनमें से किसी भी एक पद में आपने मनोभाव लगा लिए तो पूजा का जप का उद्देश्य क्या है? मोक्ष। क्या है? भक्ति का उद्देश्य क्या है? मोक्ष। और भक्ति का सत्य भी क्या है? मोक्ष। चाहे जल चढ़ाना तो मोक्ष, चंदन चढ़ाना तो मोक्ष। कुछ भी चढ़ाओगे, उद्देश्य केवल मात्र क्या रहेगा? मोक्ष का रहेगा। इसलिए कब कौन से क्रम से किस कर्म का उदय आ जाए वो हम आगे सुनेंगे।